हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन एडाफर्स्ट प्रिपेयर्ड फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडाफर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम को लेकर। यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम के बारे में साथ ही साथ उसकी कट ऑफ को लेकर हम बात करेंगे। यूपी टीजीटी पीजीटी अगर बात की जाए भर्ती को लेकर तो कट ऑफ देखकर निश्चित तौर पर आप सभी के जो होश है वो उड़ेंगे। उसकी वजह क्या है, साथ ही साथ अगर बात की जाए इस भर्ती की कट ऑफ देख छात्र रोने लगे। यहाँ पे अगर बात करें हम कट ऑफ के बारे में तो कट ऑफ बढ़ने के 3 मुख्य कारणों के बारे में, जिसका डर है उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन एडाफर्स्ट यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और बड़ी अपडेट के साथ। और जो बड़ी अपडेट है वो है आप सभी की कट ऑफ के बारे में। टीजीटी पीजीटी 2022 के लिए जो विज्ञापन जारी किया गया था उसके लिए 4163 पदों पर अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे गए थे। 4163 पदों पर मांगे गए आवेदन के आधार पर अगर बात की जाए तो इसमें 2 तरह के पद थे, एक टीजीटी के और दूसरे अगर बात की जाए पीजीटी को लेकर। यहाँ पर टीजीटी पीजीटी के पदों के साथ साथ अगर बात की जाए आवेदन के बारे में तो यहाँ पर 4163 पदों के लिए तकरीबन 13 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। अब आप अंदाज़ा लगा करके देखिए कि 4163 पदों के लिए 13 लाख अभ्यर्थी अगर आवेदन करें तो निश्चित तौर पे जो कट ऑफ होगा उसके अंदर बढ़ोतरी आपको देखने के लिए मिलेगी। क्यों मिलेगी? उसकी वजह है क्योंकि पदों की संख्या बहुत कम है। अब आज के समय में आप जानते हैं कि सिर्फ पदों की संख्या ही मुख्य कारण नहीं है आपकी कट ऑफ को बढ़ाने के लिए। कट ऑफ बढ़ाने के लिए और भी कई ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से जो कट ऑफ है बढ़ जाती है, चाहे वो टीजीटी पीजीटी भर्ती की कट ऑफ हो या किसी भर्ती की। और जब अभ्यर्थी लगातार कई सालों से प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, जैसे तैसे करके प्रदेश के अंदर भर्ती परीक्षा होती है, परीक्षा हो जाने के बाद जब वो परीक्षा दे के घर वापस आते हैं तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनको एक बड़ा झटका तब लगता है जब भर्ती की कट ऑफ आगे बढ़ जाती है ना। क्योंकि कट ऑफ कई बार ऐसी हो जाती है जो हमने सोची भी नहीं होती है और उसके पीछे के कई कारण निकल कर के सामने आ जाते हैं। अब टीजीटी पीजीटी भर्ती एक सबसे बड़ा मुद्दा है क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के पास में वर्तमान में ऐसी कोई भर्ती नहीं है जिसके लिए वो प्रिपरेशन कर रहे हों। लेकिन ये भी सच है कि 4163 पदों के लिए प्रिपरेशन करने वाले उन तमाम अभ्यर्थियों को भी पता है कि इस भर्ती में जो कट ऑफ होगा वो काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि उछाल वाला देखने के लिए मिलेगा। और उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह आपको जो देखने के लिए मिलेगा, पहला मुख्य कारण जो होगा वो होगा आप सभी के लिए 13 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों का। अब हाल ही में एक कट ऑफ जारी की गई है। अब उस कट ऑफ के अंदर अगर बात की जाए तो बड़ी संख्या में आप सभी को झटका देखने के लिए मिला है और यह दूसरे शब्दों में कहें तो अभ्यर्थी रोने भी लगे हैं। यहाँ पे आप सभी को जो जानकारी देखने के लिए मिलती है वो ये है, अभी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के माध्यम से अपनी भर्ती को लेकर रिजल्ट जारी किया गया। इस रिजल्ट के अंदर उन्होंने जानकारी दी कि आसमान पे सीजीएल की कट ऑफ, लाखों अभ्यर्थी निराश, लाखों की संख्या में अभ्यर्थी इसको लेकर कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा दुखी भी हैं। दुखी होने का सबसे बड़ा जो कारण है वो भी आप सभी के सामने है कि सीजीएल की जो कट ऑफ देखने के लिए मिली है वो काफ़ी ज़्यादा गई है। अगर हम बात करें अनरिजर्व की तो 322 के समथिंग कट ऑफ है, ओबीसी की बात की जाए तो 306 के समथिंग है, ईडब्ल्यूएस की बात की जाए तो लगभग 300 के आसपास जो कट ऑफ है वो देखने के लिए मिलती है। अब आप अंदाज़ा लगा करके देखिए कि ये जो कट ऑफ आप सभी का गया है वो पिछली बार की कट ऑफ के मुकाबले इस बार और ज़्यादा हो गया है। अगर हम बात करें सीजीएल 2024 का कट ऑफ तो 322 से है अनरिजर्व का, लेकिन थोड़ी देर के लिए हम 2023 के कट ऑफ को निकाल करके देखें तो यहाँ पे जो कट ऑफ जाता है वो 2023 के मुकाबले 287 के समथिंग रहा था अनरिजर्व का, 271 के समथिंग रहा था ओबीसी का और ईडब्ल्यूएस का 265 के समथिंग था। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो लगभग आप सभी के सामने जो डिफरेंस निकल के आता है वो 30 से ज़्यादा का है। अब आप अंदाज़ा लगा के देखिए कि एक साल में कितनी चीज़ें बदली होंगी। मतलब ये है कि बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है, अभ्यर्थियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जो कि सबसे बड़ा और मुख्य कारण है आपकी कट ऑफ को बढ़ाने के लिए मैंने स्टार्टिंग में बताया। लेकिन यही एक मुख्य कारण नहीं है कि आप सभी की परीक्षा के अंदर कट ऑफ बढ़ रही है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे कारण हैं जो आप सभी की कट ऑफ को बढ़ा देते हैं। अब पहला तो ये है कि 13 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। ये सच है कि अगर 4163 पदों के लिए भर्ती निकाली जाएगी, 13 लाख अभ्यर्थी आवेदन करेंगे तो कट ऑफ बढ़ेगी। लेकिन आपको याद होना चाहिए एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती जिसका विज्ञापन निकाला गया था 2018 के अंदर, जहाँ पे सिर्फ 10,000 पद थे। 10,000 पदों के लिए 4 लाख अभ्यर्थी आवेदन करते हैं। 4 लाख अभ्यर्थी जब इसके लिए आवेदन करते हैं तब भी यहाँ पे आप सभी के लिए
5,000 सीटें खाली चली जाती हैं। अब ये कैसे हुआ कि यहाँ पे कंपटीशन अच्छा खासा था, है ना, 10,000 पद थे, 4 लाख अभ्यर्थियों में हमें 10,000 भी ना मिले। इसका मतलब है कि कुछ और रीज़न होंगे। अब सबसे बड़ा जो रीज़न इसके पीछे था वो ये था कि यहाँ पे आप सभी के लिए जो 5,000 पद खाली गए वो था एग्ज़ाम का पैटर्न। यानी कि सबसे महत्वपूर्ण होता है एग्ज़ाम का पैटर्न। अगर किसी अभ्यर्थी को एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में नहीं पता कि 150 क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाएंगे, कैसे पूछे जाएंगे, किस तरीके के पूछे जाएंगे, तो निश्चित तौर पे वो उसको हल नहीं कर पाएगा, है ना। और अगर वो हल नहीं कर पाएगा तो उनको बड़ा झटका भी लगेगा। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे आप सभी के सामने जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। LT ग्रेड शिक्षक भर्ती के अंदर भी यही रहा था कि अगर आपका एग्ज़ाम का पैटर्न ऐसा रहता है जो अभ्यर्थियों के सर के ऊपर से निकल जाए तो फिर कट ऑफ हाई जाता है। अब TGT PGT का सिलेबस बहुत बड़ा है क्योंकि वहाँ पे उनके सब्जेक्ट से पूछा जाता है। आप कई सालों तक प्रिपरेशन करने के बाद आपने देखा होगा TGT PGT में कई बार ज़्यादा उम्र के अभ्यर्थी ही ज़्यादा चयनित होते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि वो लगातार TGT PGT के पैटर्न के अनुसार प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तब जाकर के उनको सफलता मिलती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है इस बात को समझने के लिए कि अगर आप TGT PGT की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सबसे महत्वपूर्ण है आप उसके पैटर्न के अनुसार प्रिपरेशन करें, अदरवाइज़ आपको यहाँ पे झटका लगेगा। देखो, पहला रीज़न है पदों की संख्या का बढ़ना, दूसरा रीज़न है एग्ज़ाम के अंदर आप सभी के जो पैटर्न है वो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा आप सभी के लिए टफ आ जाना। अब तीसरा और सबसे मुख्य कारण जो होता है वो आजकल की भर्तियों में ऐड ऑन हो गया है, वो आपको देखने के लिए मिलता है भर्तियों के अंदर भ्रष्टाचार या धांधली हो जाना। अब साल 2022 के अंदर भर्ती निकाली गई थी, 2025 में इसकी परीक्षा होने की संभावना है। 2025 की परीक्षा के साथ साथ अगर हम ये कहते हैं कि इसकी परीक्षा को लेकर अभी भी संकट के बादल हैं तो बुरा नहीं होगा, क्योंकि मामला लटका हुआ है। लेकिन अभी तो आपकी परीक्षा तय है कि मई जून में हो जाएगी, उम्मीद है ना, उम्मीद पे दुनिया कायम है। लेकिन इसी बीच अगर हम बात करें कि 2025 में आपकी परीक्षा हो जाती है, रिजल्ट कब तक आएगा किसी को नहीं पता। 1 महीने में आ सकता है, 2 महीने में भी आ सकता है, 3 महीने में भी आ सकता है और साल भी लग सकता है। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। साल 2021 में इसकी परीक्षा हुई थी। 2021 में जब परीक्षा हुई उसके बाद आज तक 4 साल हो चुके हैं, ना इसके लिए अभी तक किसी को नौकरी मिली है, ना किसी को नियुक्ति मिली है। 4 साल से न अभ्यर्थियों को पता है कि नौकरी मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी। अब 4 साल के अंदर 2800 पदों को नहीं भरा गया। अंदर क्या चल रहा है? घोटाला चल रहा है, धांधली चल रही है, किसी को नहीं पता। तो सबसे महत्वपूर्ण होता है घोटाला। अब घोटाला कई अलग अलग क्रम पे हो सकता है। पहला घोटाला होता है पेपर का लीक हो जाना, पेपर के अंदर धांधली हो जाना, सोल्वर का बैठ जाना। अगर ऐसा घोटाला हो जाए, मान लो कि एक परीक्षा केंद्र पर एक अभ्यर्थी ने घोटाला किया, एक परीक्षा केंद्र पर 500 से ज़्यादा अगर परीक्षा केंद्र बनाए गए या फिर आप सभी के लिए 1000 से ज़्यादा परीक्षा केंद्र बनाए गए, तो यहाँ पे जितने भी परीक्षा केंद्र हैं वहाँ पर 1000 तो नौकरी पक्की हो गई और घोटाले करने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, हम जानते हैं। तो ये एक तरीके से कह सकते हैं, इसका कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि कितने अभ्यर्थी घोटाला करेंगे, कितने अभ्यर्थी नहीं करेंगे, लेकिन करेंगे, ऐसा हो जाता है। और ऐसा हर भर्ती में हुआ है, कोई भी भर्ती उठा करके देख ली जाए। पहला रीज़न ये हो जाता है जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरा जो घोटाला करने का रीज़न रहता है आपका, वो आता है कि सालों साल भर्ती के रिजल्ट को लटका के रखा जाए। जैसे कि एडेड जूनियर 4 साल हो चुके हैं, आज तक किसी को नौकरी नहीं मिली है। अंदर क्या चल रहा है किसी को नहीं पता, किसके कितने नंबर थे किसी को नहीं पता। जिसको नौकरी मिलने वाली होगी उसको भी नहीं पता कि हमें अब नौकरी मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी। तो घोटाले के कई क्रम होते हैं जो कि आप सभी के सामने आते हैं और इन्हीं 3 कारणों की वजह से जो कट ऑफ है वो हाई चली जाती है। हर साल कहीं ना कहीं पदों की संख्या घटती जा रही है, कंपटीशन की संख्या बढ़ती जा रही है। सरकार अपनी सीटों का ध्यान रखती है लेकिन अभ्यर्थियों की सीटों का ध्यान कोई नहीं रखता। इसी वजह से कहीं ना कहीं जो बेरोजगारी है वो दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। अब TGT PGT के लिए 25,000 पद पहले से खाली हैं, लेकिन भर्ती सिर्फ 4,000 पदों पर निकाली गई थी। और ऐसे में अगर इन बातों को ध्यान में रखा जाए तो कट ऑफ देख के निश्चित तौर पर होश तोड़ेंगे। फिलहाल ये एक आप सभी के लिए वेकअप कॉल था कि आप अपनी प्रिपरेशन को और अच्छे से कहीं ना कहीं करें, क्योंकि TGT PGT भर्ती को लेकर जितनी आसानी से आप प्रिपरेशन करने की सोचें उतनी आसान आप सभी के लिए होगी नहीं अगर आप सही तरीके से प्रिपरेशन नहीं करें तो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।